अरे पहली गेंद परवीन पवार कप्तान, अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत। कप्तान भी है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है परवीन पवार, अच्छे बल्लेबाज भी, अच्छे गेंदबाज भी, लेकिन यहां पर गति में परिवर्तन किया, उठाकर खेला इस गेंद को स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में 6 रनों के लिए। रवि अपना खाता खोल चुके हैं 6 रनों के साथ। कमेंट्री बॉक्स के आगे से प्लीज हट जाए सर। वाइट डिलीवरी, तो एक छक्का खाने के बाद कप्तान अब दबाव में, दबाव से कैसे उबर पाते हैं, जो दबाव में उबर जाता है वही निखर के आता है, और जो उबर नहीं पाता वो बिखर जाता है। किनारा लेकर गेंद गई है फाइन लेग की दिशा में, 4 रनों के लिए 11 रन। महंगी शुरुआत यहां पे मालानी रॉयल्स की, लगातार वेरिएशन कर रहे हैं, लेकिन इस एंड से शायद वेरिएशन इतना कमाल नहीं कर पाया है, गेंदबाजों के लिए मदद नहीं है यहां से। अच्छी वापसी यहां पे, मतलब 11 रन। अजू फाइटर्स उठाकर खेला इस गेंद को, फील्डर वहां पर एक कैच ड्रॉप किया है, तैयार नहीं थे फील्डर, शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां तक उनके पास में भी शॉट आएगा, लेकिन नींद से जब तक जगे तब तक देर हो चुकी थी। ये एक महंगा ओवर था और इसकी भरपाई इस विकेट से हो सकती थी, लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला यहां पर, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। और इस गेंद को खेल दिया है 4 रनों के लिए। बहुत ही महंगी शुरुआत यहां पर मालानी रॉयल्स के लिए, 16 रन का ये ओवर, एक ड्रॉप कैच भी, 2 चौके और एक छक्का भी। गेंदबाज नाम आपको पता है सर, क्या पूछ रहा है? तुमने मना करिए करण मावर मन्ना तुझे करिए। अरे स्कोरिंग एंड में स्कोरिंग है गेंदबाज नेम वो देखो तो यार बोलो एक्शन उठा पड़े दिनेश गेंदबाज नेम दिनेश पूछो बोलो नेम दिनेश तो दिनेश हिटमैन होगा नहीं, दिनेश हिटमैन मलिंगा वो डी एफ को तो पूछे हम हेलो दिनेश
बॉलर्स नेम महेंद्र। महेंद्र नामा आ चुके हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। फिलहाल अच्छी लय में है, लेकिन पहला ओवर थोड़ा महंगा मालानी रॉयल्स के लिए, यहां से वापसी करनी होगी। महेंद्र नामा, अच्छी गेंद मिडल स्टंप के अंदर डाली गई, गुड लेंथ डिलीवरी। महेंद्र नामा एक बार फिर से, आप देखिए पहला ओवर जब हमने देखा पहली गेंद गुड लेंथ डिलीवरी थी, और उसके बाद प्रवीण ने एक शॉर्ट लेंथ गेंद डाली, स्लोअर गेंद और छक्का खाया। वैसा ही कुछ कप्तान की नक्श के कदमों पर चलते हुए महेंद्र नामा ने भी पहली गेंद डॉट डिलीवरी और फिर स्लोअर लेंथ, शॉर्ट लेंथ और छक्का। हम जीतेंगे डीपीएल हर टीम, वही दिशा में दोनों के लिए। और एक बार यहाँ पे चौका, एक और खूबसूरत शॉट, 26 रन स्कोर जा पहुंचा है। रविंद्र सिंह धुलाई करते हुए यहाँ पर मालानी रॉयल्स की बिल्कुल ही दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिलती हुई मालानी रॉयल्स की तरफ से। और स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में बहुत तो रन बनाए हैं रविंद्र ने, तो वहां पे अब एक फील्डर को ले लिया है कप्तान ने। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी दिशा चेंज कर ली है, रिवर्स स्वीप और उठाकर खेल दिया गेंद को। एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से 4 रनों के लिए 10 गेंदें हुई है, 30 रन बन चुके हैं। रविंद्र 9 गेंदे 25 रन। और इस बार क्या कर गया, वहां पे फील्डर मौजूद है, यहाँ पे वो फील्डर काम कर गया और पहला विकेट मिल गया मालानी रॉयल्स को। 30 रन के स्कोर पर महेंद्र नामा ने दिलाई सफलता, और बड़ी मछली चाल में फंसी यहाँ पे। 10 गेंदे 25 रन, 250 की स्ट्राइक रेट, गजब। तो एक छक्का और 2 चौका खाने के बाद 14 रन देने के बाद में एक बड़ी मछली जाल में फंसाई महेंद्र नामा ने। और अब मदन राणा सामना करेंगे महेंद्र नामा का। मदन राणा के लिए महेंद्र नामा इस बार भी उठाकर खेला है, नीचे फील्डर और एक और विकेट। मदन राणा आए, मदन राणा गए। कुछ देर पहले खुशी की लहर थी जिस पेवेलियन में, और वहां पे डगआउट में अब मायूसी और शांति। अज्जू फाइटर्स 30 पे 0, 30 पे 1, 30 पे 2।
और अब आए हैं गेंदबाजी के लिए इकराम। सीमावर्ती क्षेत्र में है इनका बड़ा नाम इकराम, सेडवा से आते हैं, बीकेटी बुरहान का तला। और फील्ड प्लेसमेंट देखें तो अब वो फील्ड को फैला दिया है, शायद पावर प्ले पूरा हो चुका है। मिड विकेट बाउंड्री पे, मिड ऑन बाउंड्री पे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे, अब लॉन्ग ऑन को अंदर बुला लिया है। और कवर का फील्डर बाउंड्री लाइन पर, थर्ड मैन का फील्डर बाहर, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में भी एक फील्डर बाउंड्री की तरफ, और अच्छी गेंद। अब वो टाइमर वाले भाई ध्यान दे, टाइमर सही नहीं चल रहा है, इनिंग टाइमर। टेक्निकल टीम प्लीज अटेंशन। फिलहाल 30 रन पे स्कोर रुका हुआ 2 विकेट के नुकसान पर, और ये वाइड डिलीवरी। 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इकराम, इकराम की गेंद, वहां पर फील्डर परवीन पवार मौजूद है मिड ऑफ की तरफ। लगातार तब्दीलियां कर रहे हैं फील्डिंग में, रणनीतियां हैं उनकी अपने उस हिसाब से। और एक बार फिर से गेंद में नीचे फील्डर, एक और सफलता। आपको बताएं 30 रन पे 0 थी यहाँ पे अजू फाइटर्स, और 32 रन पे 3 विकेट, 3 रनों के अंतराल में 3 विकेट गंवाए हैं अजू फाइटर्स ने। ये कमाल की वापसी यहाँ पे मालानी रॉयल्स की। अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। तो पावर प्ले में हालांकि रन बनाए अजू फाइटर्स ने, लेकिन उसके बाद विकेट लगातार पतन विकेटों का, 2 रन के अंतराल में 3 विकेट। रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन इकराम की गति पर ये से शॉट खेलना इतना आसान नहीं। रतन पवार सामना करेंगे इकराम खान का एक बार और। इस ओवर में लेफ्ट शॉट की ट्राई थी यहाँ पे शायद, लेकिन नाकामयाब, और एक अच्छा ओवर चलता हुआ।
कौन आया है? महेंद्र कटारिया महेंद्र कटारिया अपना अगला ओवर लेकर अपना पहला ओवर और पारी का चौथा ओवर। शुरुआत फुल टॉस और पहली स्लिप के हाथ से ये कैच छटक कर जाता हुआ 4 रनों के लिए। ये मौका बना था, फुल टॉस डिलीवरी थी और स्लिप में खड़े फील्डर ने डाइव भी लगाई, लेकिन 4 रन। काफी देर के बाद ये चौका। अज्जू टाइगर्स, अज्जू फाइटर्स 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टीवी एम्पायर टू थर्ड एम्पायर चेकिंग फॉर वेस्ट हाइट नो बॉल। फेयर डिलीवरी, एम्पायर डिसीजन फेयर डिलीवरी। थर्ड एम्पायर नैनाराम टाटा स्काई और उनका फैसला ये फेयर डिलीवरी। और इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा लेकर गेंद फील्ड करते तब तक 1 रन आसानी के साथ। 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। अड़तीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर और उसकी चौथी गेंद और रिवर्स स्वीप खेला है। यहाँ पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हल्के हाथों से पुश किया इसे। रक्षात्मक तरीके से खेला इस ओवर में अब तक। और इस गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग और इसके ले के बीच में फील्डर पीछा कर रहे हैं। आउटफील्ड बहुत तेज, यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग। देखना होगा कितने रन बचे हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पे, आला दर्जे की। और फील्डर कौन थे? खुद कप्तान। जब कप्तान इस प्रकार की मिसाल पेश करता है तो पूरी टीम जोश से भर जाती है। 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। चौदह गेंद में 12 रन आया।
इकराम चले, उनकी ये गेंद तेज गति से डाली हुई गेंद, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। रतन पवार 7 गेंदों पर 5 रन, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अमीन खान 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर उन्होंने थोड़ी पुनः पटरी पर लाने की कोशिश की है अज्जू फाइटर्स की पारी को। शायद खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन नाकामयाब। तैतालीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। और सीधा फील्डर के हाथ में था यहां पे, लेकिन मौका गवाया। मालानी रॉयल्स 2 कैच छोड़ चुकी है अब तक। (44) लॉस ऑफ 3। लो फुल टॉस, ठीक से टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को। 1 रन। रतन पवार थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया है, 6 रन बनाए हैं। अच्छी बल्लेबाज है, लेकिन रिदम में नहीं आ पाए अब तक। और अमीन खान 8 गेंदे 12 रन। 45 लॉस ऑफ 3। और क्या खूबसूरत यहां पर ड्राइव किया है पॉइंट के ऊपर से, 4 रनों के लिए। और इस चौके की मदद से स्कोर 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यॉर्कर लेग डिलीवरी। और इस सिंगल के साथ में 5 ओवर की समाप्ति और 50 रन पूरे किए अपने अज्जू फाइटर्स ने। 5 ओवर 50 रन 3 विकेट। समय का ध्यान रखें, 50 रन 3 विकेट 5 ओवर के बाद। 6ठा ओवर लेकर आए लोकेश सिंह। रनअप में थोड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, शायद कहीं चोटिल तो नहीं हुए हैं। नहीं, अच्छी खबर यहां पे, एकदम सुरक्षित गेंदबाज। थर्ड मैन की दिशा में अकेला यहाँ पे फील्डर मौजूद।
51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और नो बॉल, यहां पर कैच मुकम्मल हुआ लेकिन नो बॉल। किनारा लगकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई जरूर, लेकिन नो बॉल। शायद पैर बाहर था इनका। और स्टेप नो बॉल, ये 52, लॉस ऑफ 3 विकेट। फ्री डिलीवरी। हेलो हेलो। हेलो हेलो। 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो जहां पे एक विकेट होना चाहिए था वहां पे ओवरथ्रो और रनआउट भी चुके, 2 रन भी दिए। ये अजू फाइटर्स के लिए महत्वपूर्ण 2 रन जुड़े यहां पे। एक बार फिर से उठाकर खेला है, नीचे विकेट कीपर भी, गेंदबाज भी, और मुकम्मल किया कैच। चौथा झटका। लोकेश सिंह ने अपनी ही गेंद पर यह कैच लिया और चौथी सफलता दिलाई अपनी टीम को। 56 रन के स्कोर पर गिरता हुआ चौथा विकेट। तो आज के जो 2 मुकाबले हुए अब तक एक भी टीम चेस करके नहीं जीत पाई है, लेकिन यहां पर बहादुरी वाला फैसला लिया कप्तान ने। मालानी रॉयल्स ने कहा कि हम करेंगे चेस, और अब तक जो गेंदबाजी है उसमें अच्छा बदलाव किया उन्होंने अपनी कप्तानी से, और उनके गेंदबाजों ने भी निराश नहीं किया। हालांकि खुद ने पहला ओवर बहुत महंगा डाला था 16 रन का, लेकिन उसके बाद खुद को बैक नहीं किया उन्होंने, और अपने गेंदबाज इकराम, महेंद्र और लोकेश, महेंद्र कटारिया, इनका अच्छा इस्तेमाल किया है इन्होंने। 6 ओवर की समाप्ति, 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
शिव के मन में कोई जोर क्यों उतार बॉल चलो आई यार बैट करो दर मन में कोई ठेठ ना स्वीप इसको स्वीप है तो बैटिंग ठोकी नहीं यार अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद। एलबीडब्ल्यू होता तो अवश्य आउट दिए जाते यहाँ पे महेंद्र कटारिया। लोगों को अंदर बुला लिया अब। तो लोगों को अंदर बुला लिया है। मिड ऑन बाउंड्री पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। और अच्छी गेंद, लगातार 3 गेंदों पर बीट किया यहाँ पे सुरेश माही। 57 रन, 4 विकेट, 3 लगातार डॉट डिलीवरी और तीनों लगभग यॉर्क करवाने की कोशिश थी उनकी और करवाई भी। कटारिया एक बार फिर चले, इस बार खेला जरूर लेकिन इस पर भी कोई रन नहीं। क्या ये डीपीएल 2 का पहला मेडन हो सकता है? मे बी और नॉट मे बी। क्रिकेट 4 लगातार डॉट डिलीवरी महेंद्र कटारिया, 5वीं लगातार डॉट डिलीवरी और विकेट डिलीवरी। क्या गेंद डाली यहां पर महेंद्र कटारिया। डीपीएल 2 का क्या पहला मेडन अपने नाम कर पाएंगे? मालानी रॉयल्स यहां पे छाती हुई। क्या गेंदबाजी में जिस प्रकार से परिवर्तन किया है, काबिले तारीफ। क्या गेम को चलाया है। पहले ओवर में धुलाई हुई खुद की लेकिन अच्छी वापसी। वॉल्यूम कम किया जाए। मैं धीरे बोल लेता हूं। 57 रन के स्कोर पर गिरा है 5वां विकेट। 5 गेंदों में कोई रन नहीं, 1 विकेट। तो अब सभी दर्शक ये देखना चाहेंगे कि क्या ये डीपीएल 2 का पहला मेडन होगा। ये हमने 4 गेंदें फेंकने के बाद सवाल उठाया था। अभी तक बैट्समैन नेम और ये डीपीएल 2 का पहला मेडन ओवर महेंद्र कटारिया। रिमेंबर द नेम महेंद्र कटारिया, द फर्स्ट बॉलर हु बॉल्स मेडन प्लस विकेट। Over by Kataria. गेंद उठाकर खेलने की कोशिश, निचले हिस्से में लगी गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में एक और विकेट का पतन। तू चल मैं आया वाली स्थिति यहाँ पे। 57 रन पे गिरा 6वां विकेट। लोकेश सिंह एक और सफलता उनके नाम। विकेट कीपिंग अच्छी हुई है यहाँ पे। एक मौका छोड़ दिया जाए, जो एक कैच शायद वो मुकम्मल नहीं कर पाए थे।
बाकी अच्छी विकेट कीपिंग हुई है तरुण पवार से। फाइन लेग अंदर है, फर्स्ट स्लीप है, थर्ड मैन है, पॉइंट का फील्डर भी 30 गज के घेरे पर है और खुद कप्तान अब वो शायद लेग स्लिप की तरफ जा रहे थे, लेकिन फाइन लेग पर मुस्तैद 30 गज के घेरे में। लोकेश सिंह अपने ओवर की अगली गेंद, पहली गेंद पर विकेट चटका चुके हैं, दूसरी गेंद यहां पर खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन, 58 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 10 गेंदे 30 रन और 7.2 ओवर, मात्र 28 रन आए अगले 4-5 ओवरों में। अच्छी वापसी की। तीस गेंदों में 28 रन आए। ओहो, खूबसूरत! ओ माय गॉड, व्हाट ए शॉट दिस इज! आउट ऑफ द पार्क फॉर मैक्सिमम। Lokesh Singh with his next delivery and pressure. This is pressure. Wide delivery outside of stump. 65 loss of 6. What a comeback by Lokesh Singh after conceding 6. 65 loss of 6. Last over is going on. Just 2 balls remaining. What will do Mr. Sam Westno? Shravan Das wanted to hit straight to the fielder and out. फील्ड प्लेसमेंट देखिए आप, कितनी चालाकी से यहाँ पर फील्डर तैनात किया था और वहीं पे कैच। फील्डर नेम अरे फील्डर अनीश चौहान है तो हाथ ऊपर करे। अनीश चौहान, फील्डर नेम, अरे अंपायर को बताओ फील्डर नेम। बिंजाराम, ओके बिंजाराम, गुड कैच। की नाम लिखोगे कि बोलेगी? 65 रन 7 गेंदे उठाकर खेला है यहां पर और सीधा फील्डर के हाथों में एक और विकेट। हैट्रिक पर है लेकिन यहां पे पारी समाप्त। मिला है 65 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट, 66 रन बनाने हैं मालानी रॉयल्स को 48 गेंदों में।
हेलो, किस पे? विक्रम खान लेकर आए हैं पहला ओवर और स्ट्राइक पर है राकेश, उनका साथ देने के लिए महेंद्र नामा। पारी की शुरुआत 1 रन के साथ। एक रन, 66 रन बनाने हैं जीतने के लिए। महेंद्र नामा लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिडॉन का फील्डर आया लोगों की तरफ और वहां पे लपके गए महेंद्र नामा। इतना एलिवेशन नहीं मिला उस मैच उस शॉट में और पहला विकेट गिरता हुआ। महेंद्र नामा नहीं कर पाया आज कोई कारनामा। तरुण पवार आए हैं 1 डाउन। बहुत ही जाने माने बल्लेबाज है बाड़मेर के और आज खेल रहे हैं बालोतरा में। अच्छे बल्लेबाज, आज थोड़ी टीम संकट में है तो जल्दी आना पड़ा। 1 डाउन, इनसाइड आउट खेला इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। अच्छी टाइमिंग यहां पे। पहले ओवर की समाप्ति 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बची हुए 7 ओवर में चाहिए 60 रन।
अपना पहला ओवर, पारी का दूसरा। अच्छी गेंद और अच्छा रोका यहाँ पे। अच्छा थ्रो यहाँ पर, डायरेक्ट हिट, लेकिन सुरक्षित पहुंच गए बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक वाले बल्लेबाज का क्या नाम है? राकेश। राकेश और तरुण के कंधों पर मालानी की आन बान शान। बीट किया पूरी पूरी तरह से यहाँ पे तरुण को। पर अक्षर थाले 3 मौका 3 बॉल में मिल गया। एडो तो किने ही नहीं मिले। तीन बॉल में तीनों किया। 7 रन और रक्षात्मक तरीके से खेला। तो तरुण पवार और डिफेंसिव खेल रहे हैं, उन्हें पता है ज्यादा लक्ष्य बड़ा है नहीं, और एक अच्छा ओवर चल रहा है तो सम्मान दे रहे हैं गेंदबाज को। क्या यार, एक रन आया। मात्र 1 रन इस ओवर से।
और इस रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, नीचे फील्डर, और यहाँ पे कैच ड्रॉप। तरुण पवार का कैच यहाँ पे ड्रॉप करना कितना महंगा पड़ेगा जू फाइटर्स को, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सिकंजा कस सकती थी यहाँ पे अज्जू वॉरियर्स। हल्के हाथों से चिप किया था उस शॉट को और सीधा हवा में खेल बैठे। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट और उतना ही अच्छा प्रयास फील्डिंग में। तीन ओवर 11 रन 1 विकेट। तो यहाँ पर फिलहाल मालानी रॉयल्स धीरे धीरे पहला पारी का चौथा, हालांकि ज्यादा बड़ा लक्ष्य दिया नहीं था लेकिन उसे बड़ा बना दिया है अब मालानी रॉयल्स के बल्लेबाजों ने अपनी ही बल्लेबाजी से। बहुत ही खराब बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी दूसरी तरफ। अगली जो टीमें है जिनका मैच बाकी है, इस गेंद को फुल टॉस बनाकर खेला, अच्छा प्रयास जरूर किया था लेकिन 6 रनों के लिए ये गेंद काफी देर के बाद, और शायद पारी का पहला छक्का। तो इस पारी का पहला छक्का मालानी रॉयल्स के लिए आता हुआ तरुण पवार के बल्ले से। इसके लेके ऊपर से खेला था ये शॉट और छक्के का दबाव यहां पे वाइड। वाइड डिलीवरी। 18 रन और फुल टॉस बनाकर इसको खेला यहाँ पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। देखा कि फील्डर नहीं है लेकिन मिड ऑफ का फील्डर बहुत चुस्त यहाँ पे। जो अंतिम मुकाबला है, दोनों के कप्तान एक के तो घनश्याम है, तो दोनों आ जाए भाई कप्तान। अब 2 ही टीमें बची है आज के अपने लीग मैच में। घनश्याम और हुक्मेश नामा
दोनों 1.5 मिनट में कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंच जाएं। और स्कैन को अच्छे से खेला, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस 1 रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा 20 रन। तो इस ओवर से अब तक 9 रन आ चुके हैं। और उठाकर खेला है, फील्डर नीचे मौजूद और इस बार तरुण को जाना पड़ेगा बाहर। उपेश नामा और घनश्याम कुलदीप आ रहे हैं यहां पर कमेंट्री बॉक्स की तरफ। अंपायर आ जाए टॉस करवाने के लिए। नैनाराम टाटा स्काई अब टॉस के लिए आ जाए। दोनों कप्तान धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहे हैं हमारी तरफ, कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तो 20 रन के स्कोर पर गंवाया है दूसरा विकेट। विकेट का मसला नहीं है यहां पे, ओवर चौथा चल रहा है। इकराम आ चुके हैं। इकराम इनका बड़ा नाम, देखते हैं क्या करते हैं ये। इनसे काफी उम्मीद है। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और इस गेंद को कट किया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर, थर्ड मैन की दिशा में। 4 रनों के लिए काफी देर के बाद चौका। और इकराम शायद लकी साबित हुए। ये राकेश के बल्ले से निकला है चौका। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार राकेश ने उठाकर खेला, फील्डर की पहुंच से दूर। अच्छी फील्डिंग वहां पे। महत्वपूर्ण 1 रन बचा है, यहाँ पे 2 रन हो सकते थे, लेकिन ये ओवरथ्रो की वजह से दूसरा रन दौड़ पड़े।
कट किया इस गेंद को, पैंट की दिशा में कोई फील्डर नहीं, 1 रन फीड करते तब तक आसानी के साथ में 27 रन 2 विकेट। और शुरुआती 3 गेंदों में 7 रन आए हैं, लेकिन प्रत्येक ओवर में 11 रन चाहिए। तो प्रत्येक ओवर में इस ओवर से पहले 11 रन की दरकार थी, 8 रन आए इस ओवर से। और इस गेंद को फिर से हल्के हाथों से खेला, कट करना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए, बल्ले के निचले हिस्से में लगी गेंद। और 1 रन इस ओवर से है, 9 रन 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद में बचे हुए 3 ओवर में चाहिए 37 रन, प्रत्येक ओवर में चाहिए 12.5। तो अब आए हैं मोइन खान, और इस गेंद को खेला है और शानदार फुटवर्क, यहाँ पर फुटबॉल और क्रिकेट का मिश्रण दिखाते हुए बेशकीमती 2 रन बचाए हैं यहाँ पे अपनी टीम के लिए अमीन ने। और रन आउट यहाँ पे। विकेट कीपर जीरो करो, तो अब सीपी वैष्णव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और रनआउट के रूप में विकेट गंवाया अपना 31 रन पर 3 विकेट। आपको बता दें कि सामने टीम का नाम क्या है, फील्डिंग वाली अज्जू फाइटर्स ने भी 32 पर 3 विकेट गंवाए थे, लेकिन 4 ओवर में, और यहाँ 5.2 ओवर 31 रन 3 विकेट। और फुल टॉस बनाकर खेला इस गेंद को, फील्डर मौजूद वहां पे, कोई नुकसान नहीं।
14 गेंदों में चाहिए 34 रन। रुपया करके बबुड़ा थर तो दौड़ तो आज टीम ने बाप में बड़ा देख ना यूं बूढ़ा ए टीम में कौन है भाई कौन रोल है रन नहीं दे रहे विकेट अरे उतार मत कर ऑलरेडी हुई शायद अब 13 गेंदों में चाहिए 33 रन। तो अब तक हमने देखा कि पहला मुकाबला चेस करने वाली टीम को हार का सामना करना पड़ा, दूसरा मुकाबला भी वैसा ही कुछ हुआ, चेस करने वाली टीम लड़खड़ा गई अंतिम ओवरों में, और यहाँ पर भी ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिलहाल मैच फंसा हुआ जरूर है मालानी रॉयल्स के लिए। क्या यहाँ से कोई तारनहार बनकर आएगा और इनको निकाल पाएगा? अच्छी फील्डिंग, लेकिन 4 रन, 29 रन चाहिए अब 12 गेंदों में। कुछ भी हो सकता है, इकराम है तब तक कुछ आस है। सकते हैं मैच को पलटने का, लेकिन क्या है, पहला दिन है, इस पिच को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। दौड़ पड़े इकराम यहाँ पर रन लेने के लिए, तेज अपील, एम्पायर का इशारा, टीवी एम्पायर टाटा स्काई काम पे लग जाएंगे अब। इस पिच को, पट्टी को समझने में अभी तक अधिकतर बल्लेबाज कामयाब नहीं हुए हैं। धीरे धीरे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा जरूर लंबे लंबे छक्के देखने को मिलेंगे और शतकीय पारियां भी देखने को मिल सकती है, और हो सकता है चेस भी दिखने को मिले। इस मैच में भी देखने को मिल जाए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कह नहीं सकते। अंपायर का डिसीजन आउट, थर्ड एम्पायर आउट करार दिया यहाँ पे टीवी एम्पायर, थर्ड एम्पायर टाटा स्काई। इकराम आउट होकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कप्तान ने जो निर्णय लिया था
पहले टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण का वो उल्टा साबित पड़ रहा है प्रवीण के लिए, या नया पार लगाएंगे वो अब खुद बल्लेबाजी से। 29 रन चाहिए 11 गेंदों में। उनतीस रन चाहिए 11 गेंदों में। आज वो इन चक्कर में आगे नहीं तो आज दू 3-4 बड़ी हिट चाहिए अब कप्तान से मालानी रॉयल्स को। और प्रयास तो किया यहाँ पे, फील्डर मौजूद, 1 रन। सीपी वैष्णव थे शायद स्ट्राइक पे। और अब कप्तान आ चुके हैं। 10 गेंदे 28 रन, प्रत्येक गेंद में चाहिए 2.8 रन। नौ गेंद 28 रन। ओहो, क्या खूबसूरत शॉट खेला यहाँ पे आसिफ की गेंदबाजी पे। ये पहला छक्का है तो कप्तान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। अब 8 गेंदों में चाहिए 22 रन। 8 गेंदों में चाहिए 22 रन। मुश्किल ये है कि अंतिम ओवर कौन डालेगा यहाँ पे। इस छक्के ने थोड़ा माहौल टेंस कर दिया है अजूब फाइटर्स के लिए। कप्तान ने बीड़ा उठाया और शॉट खेला यहाँ पे, और एक और बहादुर किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। शॉट खेलने की कोशिश, थर्ड मैन की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, रन देकर गई पूरे 4। 18 रन चाहिए 7 गेंदों में। बहुत ही क्रूशल गेंद आने वाली। अब इस गेंद पर जो होगा वो मैच की दशा तय कर सकता है। बहुत जोरदार अपील, ओवर की समाप्ति। अब 3 छक्के चाहिए। आपको बता दूं, आप सुनकर हैरान होंगे कि तीनों मैच में अंतिम ओवर में 18 रन ही चाहिए थे। पहले मैच में अंतिम ओवर में 18 रन चाहिए थे, नहीं बने। दूसरे मैच में अंतिम ओवर में 18 रन चाहिए थे, नहीं बने। और ये तीसरा लगातार मैच है और इसमें भी अंतिम ओवर में 18 रन चाहिए।
छक्का और चौका कप्तान के बल्ले से, वहां से थोड़ा मैच में जान फूकी है उन्होंने। अब देखते हैं अंजाम कैसा होता है। अरे हमें तो अरे रसी वो तो लंबी घुमाई ले बड़े कट तो नहीं कटनी है टीटी लगाओ कवर लगाओ नहीं पहली गेंद उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद, सीधा हाथ में, और यहाँ पे अब चाहिए 5 गेंदों में 18 रन। हाँ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ रहे हैं दिनेश हिटमैन। हालांकि फील्डिंग तो की थी इन्होंने, लेकिन उस वक्त प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे। अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं दिनेश द हिटमैन, और पहली गेंद को खेला है, वो फिर फील्डर मौजूद। अब चाहिए 4 गेंदों में 17 रन। देखो नामुमकिन तो कुछ होता नहीं है, और ये तब पॉसिबल होगा जब 3 छक्के जड़ेंगे, या 2 छक्के, 1 चौका और 1 सिंगल। तीन गेंद 17 रन। यहाँ पे मौका था थोड़ी रन रेट सुधारने का, तो कप्तान का फैसला गलत साबित होता हुआ नजर आता हुआ। यहां से अब तक तो जब तक मैच की अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती हम परिणाम घोषित नहीं कर सकते, लेकिन अब महज औपचारिकताएं बाकी। 17 रन चाहिए 2 गेंदों में। वाइट 16 रन चाहिए 2 गेंदों में। अरे बात अरे रमन आया कि खुद ही टीम है मैं क्या ध्यान नहीं कर रहा था तेरी वाइट 15 रन 2 गेंदे। और एक महज लीगल डिलीवरी, और उसके बाद पहले 3 मैचों का एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। चेस करने वाली टीम हार का शिकार। कौन जिम्मेदार? मालानी रॉयल्स बेकरार, हार के कगार पर। ये कवर और पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट। तो 14 रनों से जीत हासिल की है
3 लगातार मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है और अंतिम मुकाबला कांति 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। चेक कर रहे हैं सर। तो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच वो गेम चेंजर तो इसको नहीं मिला। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं रतन पवार और गेम चेंजर ऑफ द मैच आसिफ भाई।